तो अम्ल क्षारक लवण, ठीक है। इस समय देखा अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे जी, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। क्षारक को बेस और लवण को सार, ठीक है। तो देखो यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे अब इसमें, अम्ल होता क्या है। ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि टाइम कम है हम लोग के पास। अम्ल होता क्या है तो पहले परिभाषा याद रखिए, मैंने भौतिक गुण में आ गए। पहले लोग बोलते थे कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा उसे क्या कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप केमिस्ट्री में किसी चीज के बारे में नहीं जानते उसको टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का जो मतलब पदार्थ होता है वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है, नुकसानदेह होगा आप लोग के लिए। मान लगे कोई चीज के बारे में जानते नहीं, कोई जाके टच करो। तो अम्ल क्या होगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहेंगे, अम्ल। लेकिन इसको भौतिक गुण में अभी बताया हमने कि कौन ऐसा पदार्थ है केमिस्ट्री में जाके मतलब जाएगा छूने की बात है, तो टेस्ट करने की बात कर रहे, छूना अलग चीज है ना। उसके बाद बोला गया इसको भौतिक गुण में रख दिया गया। उसके बाद बोला गया क्या इसमें कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, जो नीले को लाल में बदल दे उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल। जो नीले को लाल में बदल देगा उसे क्या कहेंगे, अम्ल। अब बताओ कि हमने बताया कि डायरेक्ट नहीं ना टच करोगे, ये सब भौतिक गुण है। वैज्ञानिक आया आरहेनियस, याद रखिएगा, यहां से आपको परिभाषा पूछना है, बताना है। आरहेनियस ने बोला कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में इस पर धनायन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल। जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में H पर धनायन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल। अब देखिए जैसे HCl, यहां से बना दिया गया H पर प्लस और Cl पर माइनस, H पर प्लस बाकी ना H2SO4, यहां से बना दिया गया 2H पर प्लस SO4 पर 2 माइनस। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में इस पर धनायन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल। आधुनिक परिभाषा बनी, इसको किसने बोला था जी, आरहेनियस ने। अम्ल की आधुनिक परिभाषा आई और इसमें बोला गया आधुनिक परिभाषा में कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है जी, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल। जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल, है ना। क्या बोलोगे कि आधुनिक परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल। यह भी परिभाषा है। आरहेनियस ने बताया कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में इस पर धनायन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल। इतना तो आपको समझ में आ गया अम्ल के बारे में। देखिए अम्ल का वर्गीकरण किया गया या अम्ल के प्रकार में, अम्ल का वर्गीकरण दो प्रकार से। यह प्रकार, एक प्रबल अम्ल होता है। अम्ल के कई प्रकार दिए, एक प्रबल अम्ल, बोलोगे कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उस अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उस अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब आपके कौन से अम्ल होंगे, प्रबल अम्ल। माने रट ल कि यदि पहले रही हाइड्रोजन तो प्रबल और लास्ट में हाइड्रोजन आ जाए तो दुर्बल। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल,
बोला जाएगा कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं दुर्बल। जैसे CH3COOH या HCOOH, इसका नाम होता है, आप जानते हैं, एसिटिक अम्ल, और इसका नाम क्या होता है बाबू, फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन कि निम्न में से दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा। तो अम्ल के बारे में इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं उसे हम, आधुनिक परिभाषा है कि जो पदार्थ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं उसे हम। उसके बाद प्रबल अम्ल बोला गया कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल। CH3COH कौन सा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल, इसका नाम एसिटिक अम्ल होता है। अब सुनिए एक बार, आपसे पेपर में पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ HCl में अम्लीय हाइड्रोजन कितना होगा, कई हाइड्रोजन बा, एक। H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन 2, कई हाइड्रोजन मिलेगा ना। याद रखिएगा ये भी आता है कि H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन कितने होंगे, जो हाइड्रोजन उनका लिख दियो। एक और आता है, याद रखिए कि यदि एक मतलब ऑक्सीजन, एक बात और याद रखना है कि यदि ऑक्सीजन एक रहेगा तो ये आपका उदासीन प्रवृत्ति का लिया जाता है। कौन सी प्रवृत्ति का बाबू, उदासीन। यदि ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक आ जाए, मैंने 2 गो रही या 2 से अधिक आ जाए तो करा के अम्लीय गुण व्यक्त कर जाला। ये ट्रिक याद रखना है, ये भी पेपर में आता है। आपके पेपर में कितनी बार पूछा गया है कि SO2 बताइए अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। अरे ऑक्सीजन कई गो बार, 2 गो, जब 2 है तो यहाँ पर यह कौन सी प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय। CO2 बताइए क्या होगा, अम्लीय। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यदि एक गो ऑक्सीजन रहे तो उदासीन, 2 गो रहे या 2 से अधिक तो अम्ल। इतना तो आप लोगों को समझ में पूरा आ गया होगा अम्ल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारक, उसके बाद गुण भौतिक गुण पढ़ा जाएगा। सेम इसका उल्टा बोला गया, एकरा में क्या बोला कि जो स्वाद में खट्टा होगा, तो इसमें बोला गया कि जो स्वाद में कड़वा या तीखा होगा, जो स्वाद में कड़वा या तीखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारक। जो स्वाद में कड़वा या तीखा होता है उसे क्या कहते हैं, क्षारक। ये नीले को लाल में बदलता है, ये लाल को नीले में बदलता है, बस यही अंतर है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और यह लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। उसके बाद परिभाषा इसकी बनी कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH पर ऋणायन का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारक। OH पर ऋणायन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रॉक्सिल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रॉक्सिल आयन। तो क्या बोलोगे कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारक। या वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH पर ऋणायन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षारक। और जो क्षारक जल में घुलनशील होता है, जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं, याद रखिएगा। जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, क्षार कहते हैं, है ना। तो नोट में और याद रखना, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, आप क्या पढ़ोगे कि सभी क्षार क्षारक होते हैं जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल हमने बोल गया, बोलोगे NaOH, देख रहे हो Na पर प्लस OH पर,
माइनस है कि नहीं है? तो यदि माइनस OH पर माइनस आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्षारक। और यदि H पर प्लस आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल। H3O है हाइड्रोनियम आयन। इतना यदि एक ऑक्सीजन रही तो उदासीन, दो रही या दो से अधिक रही तो अम्ल। अब आप कभी भूलोगे नहीं, रटना नहीं है हमको, यहाँ केवल हमको समझना है। H2SO4 में हम ये हाइड्रोजन कितना होगा? 2। H2SO4 में 2, HCl में 1, HNO3 में 1। CH3COOH कौन सा अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल होता है। HCOOH कौन सा अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल होता है। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल, और जो नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लवण, ठीक है, केवल परिचय बताया जा रहा है, अभी रासायनिक गुण बहुत बताया जाएगा आप लोगों सबका। देखिए लवण होता क्या? अच्छा ये बताओ, हई अम्ल हनु हई क्षार हो। अरे पहले हाइड्रोजन है अम्ल, OH लास्ट में तो क्षार। यदि इसको हम क्रिया करा दें तो देखो ये वाला NaCl बाहर आ जाएगा और यहां से बचा H2O। परिभाषा लवण की तैयार हो गई कि अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल के अतिरिक्त जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लवण कहते हैं। दोबारा से, कि अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल के अतिरिक्त जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लवण कहते हैं। और ये पूरा अभिक्रिया को बोल दोगे तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना? पूरी अभिक्रिया को बोल दिया गया तो कौन सी अभिक्रिया होगी बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया। डायरेक्ट बोलो कि अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया। लवण में बोला गया कि अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल के अतिरिक्त जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे लवण कहते हैं, और अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतना तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा।